हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ने वाले हैं जिसका क्लास नंबर 1 है। इसमें हम लोग शुरुआत से और डिटेल से पूरे झारखंड के भूगोल के बारे में देखेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ अपना एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, झारखंड का भूगोल का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और इस नोट्स में हम कोशिश किए हैं कि कुछ भी पॉइंट ना छूटे, मैक्सिमम जितना हो सके बुक से भी इधर उधर से भी हम स्टडी करके और बनाए हैं ये नोट्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस नोट्स को अपने बना सकते हैं कॉपी पर, या फिर हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है झारखंड का भूगोल। हम लोग इसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है झारखंड का वो देखेंगे, एंड देन इसका कुछ बेसिक और भी कुछ बातें होगी तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बोल रहे झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये 2 पॉइंट समझना है कि उत्तरी गोलार्ध झारखंड को पूरे अगर वर्ल्ड वाइज में हम लोग देखें, वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो ये रहा हमारा वर्ल्ड, मान लीजिए ग्लोब। फिर ये है विषुवत रेखा, ये ऊपर का पार्ट हो जाता है, विषुवत रेखा के ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे का पार्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ भी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे है हमारा झारखंड पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध बोल दिए। देन हम लोग देखेंगे कि हम लोग के देश के अंदर यानी भारत में कहाँ झारखंड है। तो हम लोग एक इमेज बनाते हैं इंडिया का। ओके, देखिए आप लोग, ये रहा आपका प्यारा सा इंडिया का मैप। ओके, चलिए, और झारखंड हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पर। अब देखिए ये उत्तर पूर्व में कैसे, आप लोग को सभी को पता होगा ये डायरेक्शन उत्तर है। ठीक, ये डायरेक्शन दक्षिण है, नीचे वाला डायरेक्शन, 1 मिनट, नीचे वाला डायरेक्शन दक्षिण है। उफ, चला गया। ये रहा इंडिया, हाँ देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत है। ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो आप लोग देख रहे हैं झारखंड यहाँ पर है। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ये उत्तर और इधर से पूर्व। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडिया में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ओके, क्लियर हो गया इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का कितना है, 2.34%। ठीक है, कितना है, 2.34%। अब देखिए क्षेत्रफल हम लोग का झारखंड का इतना है, फिर उसमें से इंडिया का, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और ये भी याद रखना ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि भारत में ये कितने नंबर पर सबसे बड़ा है, तो 16वें नंबर पर। ठीक है, ये पॉइंट हम आगे लिख दिए हैं, यहाँ पे छूट गया। 16वें नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। ओके, और इसका भारत के 100% में इसका योगदान कितना है क्षेत्रफल में, तो मात्र 2.34%, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार। आप लोग देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं। देखिए ये फिगर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है झारखंड का, मैंने समझने के लिए बना दिया है इसको। ठीक है, और टेंशन नहीं है, नीचे मैंने एक झारखंड का इमेज भी ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर उसको देख सकते हैं कहाँ क्या है। चलिए, और देखिए यह पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तक फैला है। देख सकते हैं आप लोग, इमेज में हम कर दिए हैं ड्रॉ। ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इधर से ड्रॉ हो रहा है, 460 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण इसका कितना लंबाई है, 380। तो हम लोग देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण छोटा है, कम चौड़ा है, और पूर्व से पश्चिम ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की सीमा उत्तर में बिहार से, अच्छा इसका लोकेशन बताया है, तो मैं यहाँ पढ़ूंगी बाद में, पहले समझाती हूँ। देखिए ये झारखंड है, मैप, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, देन पूरब।
ये डायरेक्शन पता हो गया। उत्तर में है बिहार, बिहार से सटता है। दक्षिण में है ओडिशा, ओके। एंड देन पश्चिम बंगाल है आपका पूरब में, और पश्चिम में क्या है, 2 राज्य हैं, एक यूपी है और एक छत्तीसगढ़। अब यूपी को कोई कोई ऐसे भी कर देते हैं, या फिर जो भी ठीक लगे। यूपी यहाँ है लगभग, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन पे, तो आप लोग कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में यूपी है, ठीक है। या फिर पश्चिम में भी कह दे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह करके हम लोग देखें कि झारखंड से कितना राज्य टच कर रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ 2 है ना, नंबर 5। चलिए, तो 5 राज्य जो है वो झारखंड से सट रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है, ओके। अब देखिए कि एक चीज़ देखिए, ये है गढ़वा, यहाँ एक जिला है गढ़वा, इमेज में अच्छे से दिखेगा, ठीक है। गढ़वा है, और जो गढ़वा है ये 3 राज्यों से सटा हुआ है। बिहार से भी सटा है, यूपी से भी सटा है, और छत्तीसगढ़ से भी सटा है, ठीक। तो ये एक मात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से सटा है, बाकी और भी कोई जिला नहीं है जो 3 राज्यों से सटा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, यस इम्पोर्टेंट, ओके। अब आगे देखते हैं। ये साहिबगंज, इधर साहिबगंज है। साहिबगंज 2 राज्यों से सट रहा है, बिहार और पश्चिम बंगाल से। इधर है पूर्वी सिंहभूम, ये भी 2 राज्यों से सट रहा है, पश्चिम बंगाल से और उड़ीसा से। यह सिमडेगा, सिमडेगा भी 2 राज्यों से सट रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लेकिन गढ़वा ही एक अकेला है जो यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज़। जो 3 ऐसे ज़िले हैं जो 2-2 राज्य से सट रहे हैं, कौन कौन सा है बता दिए हैं, और एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 राज्यों से सट रहा है। बाकियों का क्या हाल है देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि ज़िले हमारे ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2 राज्य और 3 राज्य से टच करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये राज्य जो है वो हमारे कितने ज़िलों से सटा हुआ है। तो बिहार जो है वो 10 ज़िलों से सटा हुआ है, हमारा 10 ज़िला। हम नाम तो यहाँ नहीं लिखे हैं, बट नीचे इमेज लगा दिए हैं, वहाँ आप लोग देख लेंगे। ये 10 ज़िला है, ऐसे करके यहाँ तक 10 ज़िला है। बिहार से 10 ज़िला सटा हुआ है, ओके। 1 मिनट, ये बिहार का हो गया कंप्लीट। बिहार से 10 ज़िले सट रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल, ठीक है। इससे इस पर आ रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि ये भी 10 ज़िला से सटता है। ये जो पश्चिम बंगाल है ये भी 10 ज़िला से सट रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 10 हो गया, इधर हम लिख देते हैं, 1 मिनट, इधर लिखते हैं। यहाँ ये सटा हुआ है 10, ये भी सटा हुआ है 10, ये सटता है 4 ज़िला से उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ सटता है 4 ज़िला से, और यूपी सटता है मात्र 1 ज़िला गढ़वा से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना है। अब कौन कौन सा सटता है तो थोड़ा हम जाते हैं बैक इमेज पे, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आपका टोटल, अब यहाँ पे दिखाते हैं। ये है बिहार में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10। ये बिहार से सट रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि इधर कौन है, इधर कौन है, और बीच में कौन कौन है। जब झारखंड का मैप याद हो जाएगा ना, सारा इजी लगेगा, बट फिलहाल तो ऐसे देख लीजिए। अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में कैसे 10 हो रहा है। ये तो पश्चिम बंगाल से भी सट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए उड़ीसा से, ये तो उड़ीसा से सट रहा है, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इधर भी देखिए 1 2 3 4, ठीक। यूपी से बस 1, ठीक है, यूपी, ओके, यस। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने, कम टू द पॉइंट, ओके। ये सारा क्लियर हो गया। ये जो है ना, 1 मिनट, ये इतना हिल क्यों रहा है, ये सारा कवर हो गया। इसको हम सब बता दिए मैप में, जो मैप में बताएं वही लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड एक लैंड लॉक क्षेत्र या राज्य है। ये क्या हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे हाथ से टच होके बैक हो गया था। फिर से स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे कि झारखंड एक लैंडलॉक क्षेत्र है या राज्य है, क्योंकि यह चारों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है। दैट मीन्स ये स्थलावरुद्ध है। इसको इंग्लिश में लैंडलॉक बोलते हैं, हिंदी में स्थलावरुद्ध बोलते हैं। स्थलावरुद्ध मतलब क्या, स्थलों से घिरा हुआ। तो हमारा जो झारखंड है ना, वो चारों तरफ से तो आपने देख ही लिया, इधर बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। तो फिर ये पानी इसको मिला कहाँ, नहीं ना। तो ये जो है वो समुद्र से टच नहीं हो रहा है, तो ये लैंडलॉक कंट्री हो गया। इंडिया में और भी ऐसा को 1 2 या 3 4 राज्य ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक हैं, उसमें से एक झारखंड भी है। तो आप ये याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा बिहार से स्पर्श करती है, ठीक है। ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखें कि ऊपर में भी आपका यानी बिहार से भी 10 जिला टच कर रहा है, और ये पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच कर रहा है। बट फिर भी इसका जो अगर हमें एरिया अगर नापेंगे ना, इसका और इसका, तो ये ज़्यादा होगा। तो बिहार का इसका सबसे ज़्यादा स्पष्ट करता है। आखिर हो भी क्यों ना, बिहार से अलग ही हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा बिहार से स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की अक्षांशीय विस्तार आप लोग देखेंगे। तो अब अक्षांशीय विस्तार होता क्या है तो बताएंगे, पहले देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार, ये क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक ग्लोब को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा विषुवत रेखा। अच्छा, हम नीचे इसका डेफिनेशन भी लिख दिए अक्षांश रेखा का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से हमको समझाते हैं। अक्षांश काल्पनिक रेखा है। अक्षांश ही नहीं बल्कि जितने भी लाइन्स हैं, विषुवत, कर्क, मकर, देशांतर, अक्षांश, जो भी हैं सारे काल्पनिक ही हैं। पहले से ऐसा नहीं है कि बना हुआ है। इसको मैप में ड्रॉ किया गया है स्टडी की आसानी के लिए, ठीक है। पढ़ाई की दृष्टि से इसको आसान करने के लिए ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, हम लोग आसानी से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये अक्षांश जो है ना, वो विषुवत रेखा का ही समांतर होता है। दैट मीन्स इसी के पैरेलल जो होता है लाइन होता है, बट प्रत्येक 1 डिग्री पर होता है। 1 डिग्री का इसका अंतर रहता है, ठीक, और गैप रहता है। और ये 90 डिग्री तक जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आते आते ये 90 मतलब जो है अक्षांश खींचा जाता है। ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, ठीक है। ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, ऐसे टोटल अगर हम लोग देखने जाएं तो 90 प्लस 1 मिनट रुकिए, 90 प्लस 90 नहीं, 90 प्लस 90 प्लस 89। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो विषुवत रेखा हमारा था, ये बाबा 2 बार काउंट हो रहा है ना, ऊपर वाला में भी काउंट हो रहा है, नीचे वाला में भी काउंट हो रहा है। ऐसा करेंगे तो ये तो डबल बार गिनती हो जाएगा ना इसका। तो ये इसको इसलिए 1 घटा दी यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो 179 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, टोटल अक्षांशीय रेखा कितना है तो 179 है। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने समझ लिया कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना में है। फिर चलते हैं ग्लोब पर। ये रहा ग्लोब, ये रहा आपका क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा है, ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध में तो हमारा इंडिया है, पता ही है, और इंडिया के अंदर ही है झारखंड। 1 मिनट, ऐसे बनाने से थोड़े चलेगा। इंडिया हम ऐसे बनाते हैं, इंडिया, ठीक। इसके अंदर झारखंड, ये रहा झारखंड। अब झारखंड जो है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है झारखंड 21 डिग्री से, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से स्टार्ट हो जाता है, और ये पहुंचता है तुम्हारा जाके यहाँ तक, इसका टिप तक, झारखंड का टिप तक 25 डिग्री 18 मिनट तक, ठीक। तो ये 21 से 25 इसी को बोलते हैं, ये वाला जो दूरी हुआ इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब समझ में आया, आ गया होगा आई होप। चलिए, तो अब देखिए कि इसी के बीच में, अब आप लोगों को सबको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो सुन लीजिए, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश उत्तर में, उसमें क्या है, उसमें कर्क रेखा होता है। ये देखिए ग्लोब है,
ये तो 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा। यहाँ पे एक लाइनिंग होता है 23.5 डिग्री का, ठीक है। उत्तर में, ये तो उत्तर हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हुआ। उत्तर वाला को बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं कि नहीं? यस। और नीचे भी एक होता है 23.5 डिग्री पर, सेम उतना ही डिफरेंस पर, बट इस नीचे वाला को क्या बोल देते हैं? मकर रेखा। बट हम लोग को मकर जानना नहीं है, अभी कर्क का बात आया है तो कर्क करते हैं। चलिए, तो वही बोल रहा है कि झारखंड तो मेरा यहाँ है, भारत यहाँ, झारखंड यहाँ, ठीक है, ठीक है, झारखंड यहाँ। झारखंड जब 21 से स्टार्ट हो रहा है 25, तो इसी के तो बीच में आ रहा है 23, इसका मतलब कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरता है, बिल्कुल। चलिए, तब तो किस किस जगह से होकर गुजरता है ये देखना ज़रूरी है। यस, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। एक तो नेतरहाट, नेतरहाट कहाँ है भाई? लातेहार में। ओरा मांझी, रांची, गोला, कांके, पालकुंदरी, झालवाड़ा, ज़्यादातर रांची में, ठीक है। तो ये सारा हो गए जो कर्क रेखा में आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान है जो कि कर्क रेखा में टच नहीं, यानी कर्क रेखा पर नहीं आता है, इसमें से एक कोई और दे देगा, फिर आप कैसे छांटेंगे? तो ये सब जानना जरूरी है, ये जान लीजिए, ठीक है। नेतरहाट, ओरा मांझी, गोला, कांके, पालकुंदरी, झालवाड़ा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुल वाला हम बता दिए थे, अक्षांश का हम डेफिनेशन बता दिए थे, तो इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई झमेला नहीं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है, अच्छा, पूर्व से पश्चिम खींचा गया है, ये जो अक्षांश रेखा है। और बोले थे हम इसका डिफरेंस जो होता है 1 डिग्री होता है ना, तो वही लिखा है। अब कर्क रेखा का बात आ गया है, तो कर्क रेखा भारत से, अब जब झारखंड से गुजर रहा है तो भारत से तो गुजरा ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये है हमारा ग्लोब, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ इंडिया, यहाँ अगर झारखंड से अगर गुजर रहा है तो ये ऑब्वियसली इधर भी गुजरा होगा, इधर भी, ठीक है। तो पूरे भारत में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत कोई सबको यानी कि ट्रिक बताते हैं, है ना, बट हम ट्रिक नहीं बताने वाले हैं। हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लोग इंडिया का मैप देखें, कहीं भी मिल जाएगा गूगल में, इधर उधर, या मैप खरीद लीजिए, बट मैप देखिए, और मैप में आप लोग सीक्वेंस वाइज देखिए कि कौन सा राज्य जो है वो पहले आता है, और ऐसे याद रखिएगा ना तो याद हो जाएगा। तो इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये हो जाएगा, अगर इंडिया का मैप नहीं, हाँ मैप, अच्छा चलो, फिर ये गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ऐसे करके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बस रफली बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा इंडिया का मैप। फिर देशांतरी विस्तार। अब देशांतर, अक्षांश विस्तार हमने क्लियर किया, देशांतरी विस्तार को भी हम लोगों को क्लियर करना होगा कि क्या होता है। चलिए पहले देख लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूरब में है, ये तो बोल रहा था हम उत्तर में, ये पूरब में। अब क्या खेल है देखते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा गोलार्ध, ये तो था विषुवत रेखा, इसका तो बात ही अलग है, ये तो जिंदाबाद। चलो, ये ऐसे था हमारा अक्षांशीय विस्तार, बट ये है ना, ये देशांतरी विस्तार होता है ऐसे, ठीक है। ये होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, ओके, बड़ा मतलब पैरेलल नहीं होता, ठीक। अब ये क्या करता है, अब इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड का स्थिति इसमें कैसे देखेंगे। तो ये फिर से बनाओ, यहाँ अपना इंडिया बनाओ, यहाँ अपना झारखंड बनाओ, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके देखो कहाँ पे आता है झारखंड। ये जो लाइनिंग है, ये टिप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लो, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ठीक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, तो ये हो गया शुरुआत का, इधर से होगा, इधर से स्टार्टिंग हो रहा है ना, इधर से 0 से 1 2 3 ऐसे करके, तो ये 83 डिग्री हो जाएगा। 83 से जा रहा है 87, ठीक है। ये वाला टिप हो जाएगा 83 और ये वाला टिप हो जाएगा 87। बाकी हमने पॉइंट में जो जो लिखा है ये उसके बाद कितना पॉइंट है, तो मतलब मिनट है वो, ये देख लीजिए 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57। ये एग्जैक्ट याद रखना है, इतना आप लोग याद रखिए, क्योंकि ना एग्ज़ाम में इतने छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से दे देता है। अब आप 83 तो दे दिया, बट यहाँ आपका जो 19 है ना, इसके जगह कुछ और दे देगा, 29 दे देगा, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे ऑप्शन देख के, 19 था कि 29 था, इसीलिए आप ये कर लीजिएगा अच्छे से, छोटी छोटी बातें,
इसमें नहीं उलझना। देशांतरी रेखा समांतर रेखा है, समांतर रेखा नहीं है, सॉरी। हाँ बिल्कुल समांतर रेखा नहीं है। अक्षांश रेखा समांतर था, ये तो नहीं है। देशांतरी रेखा की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, बिल्कुल होती है। ये रहा अगर विषुवत रेखा, तो यहाँ पर जो है ना, इसके बीच का जो गैप है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इधर घटते 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 जाता है, तो विषुवत रेखा पर इसका दूरी सबसे ज़्यादा होता है। इंग्लैंड की वेधशाला ग्रीनविच 0 डिग्री में स्थित है, इसीलिए इसको ग्रीनविच कहा जाता है। इंग्लैंड आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, तो वहाँ एक जगह है ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है, वहाँ से उसका 0 डिग्री स्टार्ट होता है। जैसे ये है, ये स्टार्ट कहीं से तो स्टार्ट होगा ना पूरा वर्ल्ड में, ये तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 0 डिग्री, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, कब बना है, 28वें नंबर पर ये निर्मित हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिए, कन्फ्यूज़न ना करिए, 29वां नहीं कर दीजिएगा, 28वां होता है, ठीक। झारखंड प्रदेश का मुख्यतः छोटा नागपुर, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। एक छोटा नागपुर पठार है और एक संथाल परगना, ठीक है। तो झारखंड को मेनली 2 भाग में है, ऐसे तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, क्या है नहीं है, कहाँ मैदान है, तो सब कुछ देखेंगे हम लोग, झारखंड का एकदम डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसको मेनली जो है अभी वो इंट्रोडक्शन में, यानी कि ऐसे ही भौगोलिक विस्तार में हम बता दे रहे हैं कि इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पठार के बेसिस पे और एक जंगल वन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर पठार हो गया, ये जो कि सबसे बड़ा है, और सेकंड बड़ा है ये संथाल परगना वाला क्षेत्र, ठीक है, यही लाइन हम नीचे लिखे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 16वां बता चुके थे हम पहले ही, तथा जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, 14वां है, जनसंख्या से 14वां है, और जो आपका क्षेत्रफल से है वो 16वां है, बड़ा, ठीक है। कुल झारखंड का कुल जो क्षेत्रफल है वो आप लोग देखेंगे तो 3.5 करोड़, या सॉरी इतना भी अगर लगभग हम लिखे हैं, ऐसे तो एग्जैक्ट दिया है वो 3 करोड़ 29-30 लाख ऐसे कुछ है, ठीक है, बट हम लगभग इतना कर दिए हैं। और फिर इसको परसेंटेज में देखेंगे, इंडिया का परसेंटेज तो कितना होगा, तो 2.72% होगा, ठीक है, जो कि 14वां स्थान पर है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हो चुका है आपका क्लास, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। झारखंड राज्य आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुष्फलकीय काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। ये क्या बोल रहा है, आर्कियन काल सुन के ही सोचना चाहिए, बहुत पुराना, जब से तुम्हारा पूरा वर्ल्ड निर्मित हो रहा था तब से, ठीक है। तो पूरा झारखंड या पूरा इंडिया का बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड का बात है कि शुरू से ही ये आर्कियन काल का चट्टान सबसे शुरुआती दौर है, ठीक है, तो ये सबसे पुराना हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि आर्कियन काल से ही इसका चट्टान निर्मित है, और अभी नवीन जो जलोढ़ मृदा है, चतुष्फलकीय काल का चतुर्थ कल्प का जो जलोढ़ मृदा है सब पाया जाता है इसमें। अब जलोढ़ मृदा क्या है, अब पानी के साथ जो मिट्टी बह रहा है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, वो सारे जलोढ़ मृदा कहलाते हैं। मृदा को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, मिस नहीं कीजिएगा आप लोग क्लास, आप लोग बस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हम सारा धीरे धीरे कराते हैं, आप लोग के सपोर्ट से कुछ भी हो सकता है। हाँ, देन आगे, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है, पूर्व पश्चिम दिशा में है, दैट मीन्स इधर भी और इधर भी। विस्तार दक्षिण सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी सिंहभूम इधर है ना, इधर ये झारखंड हो गया, ये सिंहभूम, ये इधर सिंहभूम है। तो सिंहभूम में बोल रहा है कि चट्टानें जो है जिसका विस्तार है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये हो गया दक्षिण पूर्व, इधर ऐसे करके ये हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है, ऐसे दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो ये सिंहभूम होगा तो इसमें ऐसे करके विस्तार होगा चट्टानों का, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ठीक है, समेत शिखर, इसकी
उसमें भी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो समेत शिखर है। ठीक है। लास्ट में हम आप लोगों के लिए इमेज डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। फिगर जो आप लोग पढ़िएगा उसको रिलेट करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये मैप हो सके तो आप लोग एक जेरॉक्स करके कहीं से भी निकलवा लीजिए झारखंड का मैप, और उसको देखिए, बार बार देखिए, पोजीशन खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।